मैं आज आपको लेके आया हूँ वासनाथ जी महादेव तीसरा गांव में, जो स्वरूपगंज कृष्णगंज रोड पर बसा हुआ बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर। आइए मैं आपको इनके बारे में इतिहास और दर्शन करवाता हूँ। प्रकृति के बीच अद्भुत तीर्थ एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने आप में महान भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर वासनाथ जी महादेव का मंदिर इसे कहते हैं। और साथ में महान तपस्वी योगीराज रसोसिद्ध श्री मुनि जी महाराज की समाधि स्थल भी यहाँ पर है। आबूराज की गोद में बसा इस मंदिर को आबू का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जब भी आबू की परिक्रमा करनी होती है तो परिक्रमा यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आके पूर्ण करनी होती है। अगर हम बात करें इस तीर्थ स्थल की तो यह भूमि तपोभूमि है, यह सिद्ध भूमि है, यह संतों की भूमि है, यह साधुओं की भूमि है। आबू राज की गोद में बसा हुआ शिव मंदिर अपने आप में अद्भुत है और सिरोही नगरी के देव नगरी होने का प्रमाण है। चारों ओर से हरियाली से हरा भरा इसका वातावरण भी काफ़ी शांत और शुद्ध है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। श्री वासनाथेश्वर महादेव मंदिर, स्थानीय भाषा में इसे वासनाथ जी भी कहते हैं। वासनाथ जी का मतलब वास करना या विश्राम करना। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं ने विश्राम किया था, ऐसी मान्यता है। अब हम आए हैं मंदिर के अंदर। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, इस शिवलिंग के पास जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां नवदुर्गा की है। और ये नंदी महाराज भगवान शिव को अति प्रिय है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। श्री हरिहर गुजराती में लिखा हुआ है। अगर हम इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें, पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो यहाँ पर भगवान शिव के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं ने विश्राम किया था। विश्राम समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को कहा था कि आप इन देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पर छोड़कर आ जाओ। तब भगवान विष्णु ने इन सभी देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पर छोड़कर वापस जब यहाँ पर आए तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अतिथि के रूप में स्वीकार किया और कहा कि आज के बाद आप यहीं पर विराजमान होंगे और मेरे साथ साथ आपकी भी सेवा होगी। आप देख सकते हो ये शिवलिंग है और यही वो भगवान विष्णु है। यही भगवान विष्णु की मूर्ति है जो देवी देवताओं को छोड़कर वापस यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद ये यहीं पर विराजमान हो गए और भगवान शिव से पहले इनकी पूजा होती है। जब भी पूजा होती है तो भगवान विष्णु की पहले पूजा आराधना होगी, पहले भोग लगेगा, उसके बाद भगवान शिव को भोग लगता है। ये भगवान गरुड़ है, विष्णु भगवान के वाहक जिसे कहते हैं। और पास में खड़े पुजारी जी देख सकते हो आप, बहुत ही अद्भुत मंदिर। और ये मंदिर जो है ये ध्वजा मतलब मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं चढ़ती। और आप ये देख सकते हो ये है अखंड धुनी, इसे अखंड धुनी भी कहते हैं। ये मुनि जी महाराज की अखंड धुनी है। और साथ में पुजारीगण बिल पत्र तोड़ते हुए भगवान की पूजा के लिए आप देख सकते हो। मुनि जी महाराज। और ये सामने आप देख रहे हो ये विश्राम स्थल है। जो भी बाहर से साधु संत जो आते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था इसी हॉल में होती है। अब सामने आप देख सकते हो ये मुनि जी महाराज जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये मुनि जी महाराज की धुनी है जहाँ पर मुनि जी महाराज ने तपस्या की थी। मुनि जी महाराज जो यहाँ उनका जो नाम था वो शमशेर गिरी जी था। वो अपने आप में एक परमात्मा थे। मुनि जी महाराज इतने बड़े महान ऋषि मुनि थे कि यूँ कहे कि अपने आप में एक वो महान भगवान ही थे वो।
ये आप देख सकते हो धुनी, यहाँ पर मुनि जी महाराज ने तपस्या की थी। और अब आप सामने देख रहे हो, यह मंदिर श्री मुनि जी महाराज की समाधि स्थल है। यहीं पर मुनि जी महाराज ने समाधि ली थी, जो रसो सिद्ध हुए थे मुनि जी महाराज। मुनि जी महाराज की हम अगर बात करें तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अमरकोट के सोडा राजघराने से है। सन 1925 में अमरकोट में भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसके कारण मुनि जी महाराज अपने साथ गायों को लेकर आबू की पहाड़ों में आए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ ऋषि मुनियों से हुई और बाद में उनका मन भक्ति में लग गया। अपने साथ एक रबारी भी लेके आए थे। मुनि जी महाराज ने अपनी गायों को रबारी को ये कहकर दे दी कि अगर मैं वापस आऊँ तो ठीक है, और अगर मैं वापस में नहीं आया तो ये गाय तुम्हारी। बाद में मुनि जी महाराज भक्ति के रास्ते निकल पड़े। करीबन 4-5 साल के बाद वो बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो शमशेर गिरी जी नाम से प्रख्यात हुए। ये जो आप सामने देख रहे हो, यही वो मुनि जी महाराज है जो अपने आप में महान तपस्वी थे। शमशेर गिरी जी के नाम से बाद में प्रख्यात हुए। जिस किसी के सर पर मुनि जी महाराज ने हाथ रखा ना, उनका कल्याण हुआ है। अपने आप में यूँ कहे कि ये परमात्मा है, परमात्मा से उनका सीधा संबंध था। और मुनि जी महाराज ने आबू की 108 बार परिक्रमा की है, और उनका सबसे प्रिय स्थान यही वास्तान जी था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुंड, एक ऐसा कुंड जहाँ पानी कभी नहीं सूखता। आप सामने देख रहे हो, कुंड के अंदर जूते पहनकर न जावे, साफ साफ लिखा हुआ है। और मधुमक्खियाँ यहाँ पर मंडराती हुई, ये आप देख सकते हो मधुमक्खियाँ। हम कुंड की बात करें तो कुंड के अंदर कभी भी पानी सूखता नहीं है। धरती के बिल्कुल ऊपर पानी देखिए, पूरा भरा हुआ पानी से भरा हुआ एक कुंड अपने आप में भगवान होने का प्रमाण है। तो यही विशेषता है इस मंदिर की, यही चमत्कार है। ये सामने बंदर बैठे हुए। जब भी कोई भक्त श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ बंदरों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आते हैं खाने पीने के लिए। तो ये थे वास्तान जी महादेव, जो कृष्णगंज स्वरूपगंज रोड के बीच बचे हुए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर, मैंने आपको उनका दर्शन करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।